at the lotus feet of my Lord and Master, Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba. And above to all, to the tejas in each one of us, and a loving salam to all my brothers and sisters of Mumbai and Nepal, India and Nepal. Today, on this pious and holy day of the celebrations of our most beloved Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba's 27th birthday, we are so fortunate that this day has been given for the youth of today. The day is dedicated to the youth by our youth Bhagwan. There is not much I can say about the youth today because the youth have shown what great power and talent that they have by reenacting the life of Bhagwan Baba right from the birth till now. Congratulate to all the artists and all the people who have helped them out. A wonderful presentation. There is one message which I want to give the youth of today is the control of senses. This is only one message that will change the life of the youth of today. What I am going to tell you now is nothing of my own. All that I have learned is from Bhagwan Baba and Bhagwan Baba only. It is only the control of senses that will help you to lead a great life tomorrow. Let me tell you the same story which I am fond of telling every now and then as a message to the youth. Would you like to speak in English or in Hindi? Hindi. एक छोटा 5 साल का लड़का है, खिड़की से झांक रहा है नीचे, और नीचे से वो देखता है कि राजा के सिपाही एक गुलाम को लेके जा रहे हैं। एक दाएं है, एक बाएं है, एक आगे है, एक पीछे, एक बाजू में है, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। वो बच्चा चिल्ला उठा, डैडी डैडी जल्दी आओ जल्दी आओ। उसके पापा आए और देखा नीचे। बोला क्या बात है? बोलो ये क्या हो रहा है नीचे? ये कौन है? बोला ये तो गुलाम है, जो गलती की होगी, राजा के सिपाही है, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, सजा देंगे उसको। आजू बाजू में सब है, वो कौन है? तो दाएं बाएं आगे पीछे वो सिपाही है, राजा के सिपाही है, तो घसीट के लेके जा रहे हैं। ओह ओके ओके। गुलाम चले गया, सिपाही चले गए, डैडी भी चले गए। कुछ देर के बाद वहाँ के राजावान एक गुजरे, उसके भी दाएं में एक सैनिक था, बाएं दूसरा था, आगे तीसरा था, पीछे चौथा था, बाजू में 5वां था। 5 सैनिक राजा भी जा रहे हैं। वो बच्चा चिल्ला उठा, डैडी डैडी जल्दी आओ, दूसरा गुलाम जा रहा है। जब डैडी वहाँ आए देखे, बोलो नो नो बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये तो हमारे राजा है यहाँ के। नहीं नहीं ये गुलाम ने गलती की होगी, इसको गुलामी करनी पड़ेगी, राजा के सैनिक इसको पकड़ के लेके आते हैं। छोटे 5 साल के बच्चे को ये समझ कौन देगा कि राजा में और गुलाम में क्या फर्क है? अपने आप के मन में सोचिए क्या फर्क है। फर्क ये है, सैनिक तो वही है 5, उसके बीच में राजा है और उसके बीच में गुलाम है। लेकिन जब गुलाम जा रहा है तो राजा के सैनिक उसको घसीट के जा रहे हैं, और जब राजा जा रहे हैं तो राजा इज इन फुल कमांड ऑफ ऑल द सोल्जर्स। ये 5 सैनिक हमारे आसपास भी है, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। The 5 senses that we have. If we are dragged by the 5 senses, we are like the gulam there, the slave there. And if we are having the control of the senses, we are like the monarch, the Raja of our own self. Be the Raja of yourself. भौतिक सुख में आनंद क्या है? कुछ हमने पाया है, कुछ नहीं पाया है, कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन अध्यात्म सुख क्या है, इसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे वेदों में बहुत अच्छा बताया गया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताया गया है। सारे मानव जाति का जो सुख है, उसको अगर एक बूंद बनाए, ऐसी 100 बूंदें हम जमा करें तो एक बूंद इंद्रासन की बनती है। 100 मानवानंद इक्वल टू 1 इंद्रानंद। 100 इंद्रानंद इज इक्वल टू 1 देवेंद्रानंद। 100 बूंदें देवेंद्रानंद की होती है तो एक बूंद देव आनंद का होता है।
100 बूंदे देव आनंद की होती है तो एक बूंद बृहस्पति आनंद का होता है, और 100 बूंदे बृहस्पति आनंद की होती है, एक बूंद प्रजापति आनंद का होता है। 100 बूंदे प्रजापति आनंद का होता है तो एक बूंद ब्रह्मानंद का होता है। ये ब्रह्मा का आनंद का बूंद जो है वो 1 लाख करोड़ मानव आनंद का सुख के समान है। और यहाँ हम ब्रह्मा के सामने देख के अब घूट के घूट पीते जा रहे हैं। इतने हम भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे बीच में है, तो ये सुख हमें मिल रहा है। जो शास्त्रों में से वर्णन किया है वो हम ये असल में पा रहे हैं। भगवान इज द रोल मॉडल फॉर द यूथ ऑफ टुडे। He has come on the young avatar as youth to guide us, to lead us, and to make the future leaders of this country. You are the future leaders of this country and the world at large. फुटोपति का एग्जाम्पल देखिए, भगवान ने कितना बड़ा साम्राज्य फैलाया वहाँ पे। किसने चलाया? कौन चला रहा है दिल्ली? द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी चला रहे हैं। भगवान ने कई बार कहा है स्टूडेंट्स आर माई प्रॉपर्टी, मेरी मिल्कत है ये। कितने भाग्यशाली है आप कि यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम सच बना के दिखाना है। हमें ऐसे एक दुनिया का एक रचना ऐसी करनी है, ऐसा एक सपना ढूंढना है कि जिसमें राम राज्य स्थापित हो। तो ये हम कभी कर सकते हैं कि भगवान या हमारे धरती में हमारे साथ है। God is there to lead, to guide and to help us out. अब्दुल कलाम के शब्द मेरे कान में बहुत पूछते हैं। सपना वो नहीं है जो सो के हम देखते हैं। सो जाने पे सपना देखते हैं ना, उन्होंने कहा सपना वो नहीं है जो सोते समय हम देखते हैं। सपना वो है जिसको पूरे किए बिना हमें रात को नींद ना आए। ऐसा सपना हमारे जीवन में होना चाहिए, और जब तक वो पूरा ना हो तब हमें भी नींद नहीं आनी चाहिए। और ऐसा सपना क्या हो सकता है? बहुत ही ऊंचा, एम हाई, एम द हाईएस्ट। क्योंकि ऐसा कोई सपना नहीं है जिसकी गहराई भगवान उसको नाप नहीं सकते। ऐसी कोई सोच नहीं है जिसकी ऊंचाई भगवान हमें सफल ना कर सके। थिंक हाईएस्ट, थिंक बिग। भगवान हमारे साथ है, हम बड़े से बड़े सेक्चुअली भी बन सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान हमारे संकल्प को जरूर सिद्ध करेंगे। Do not think what you are today. Think of what you will be tomorrow if you celebrate the lotus feet. Every great king was a small crying baby one day. The baby did not know that he will become a king. But God knew that this baby is destined to become a king. The baby has only to fall in the lap of God and he will become the king. Every great building was once a paper, a drawing on the paper. And the paper never knew that it will become a great building. You all are all crying babies in paper who will become the king and queen of tomorrow in God's help. On Bhagwan's birthday, we will talk more. Today my talk has to be very short. So last thing I will say, in Bombay, Bhagwan has formed the Mumbai chapter, which is growing very fast by leaps and bounds with Bhagwan's grace. And everyone in Bombay tells us, ऐसी क्या चमक आपके साइड योगी की शक्ल पे है कि सब संतुष्ट दिखाई देते हैं, सब खुश दिखाई देते हैं। आपके बाबा को बड़े पारखमणि हैं जो जिसको छूते वो सोना बन जाता है। मैंने कहा भाई साहब माफ कीजिएगा, हमारे बाबा वो पारखमणि नहीं है जो जिसको छूते हैं तो सोना बन जाता है। हमारे बाबा वो पारखमणि है जिसको छूते वो भी पारखमणि बन जाता है।